नमस्कार दोस्तों, दुर्गा पूजा के उत्सव पर आप सबको ढेरों बधाई। आज के वीडियो में नवमी क्यों मनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैत्र या आश्विन मास की नवमी को नवमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की पूजा का एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन माँ दुर्गा को भगवान शिव के शक्ति रूप में पूजा जाता है। ये दिन माँ दुर्गा के रूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। नवमी मनने का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा की पूजा, भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के साथ उनका दर्शन करना होता है। ये दिन उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर होता है। नवमी का त्योहार भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है और इसे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुरूप मनाया जाता है। नवमी का महत्व भारत के विविध भागों में अलग अलग धर्म और परंपरा के अनुरूप होता है। नवरात्रि नवमी दुर्गा पूजा का आखिरी दिन होता है और इस दिन देवी दुर्गा को माँ के रूप में पूजते हैं। क्या दिन मंदिरों और घरों में माँ दुर्गा की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। भक्तों द्वारा भजन, कीर्तन और आरती भी की जाती है। इस दिन भक्तों द्वारा भोग प्रसादम तैयार किया जाता है जो माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है। दुर्गा पूजा नवरात्रि के 10 दिनों के दौरान मनाया जाता है और नवमी इस महान पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा अपनी शक्ति और बालों का दर्शन करती हैं। इस दिन भक्ति और धार्मिक उत्सव के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी होता है जिसमें रंगोली, धुनुची नृत्य और पंडाल देखने के लिए लोग आते हैं। नवमी को अलग अलग स्थानों पर विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य देवी दुर्गा की पूजा और उनको दिव्य शक्तियों को महत्व देना होता है। नवरात्रि के महानवमी दिन माँ दुर्गा की मूर्ति की पूजा के अतिरिक्त अक्सर कन्या पूजन भी की जाती है, जिसमें 9 कुमारियों को भगवान के अवतार के रूप में पूजा जाता है। माँ दुर्गा की पूजा नवमी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति को पवित्र रूप से पूजा जाता है। पूजा के दौरान देवी को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, रोली, सिंदूर आदि से अलंकृत किया जाता है। कन्या पूजा इस दिन कुछ कन्याएं पवित्र रूप से भोजन की भिक्षा में आती हैं और उन्हें आशीर्वाद और खुशियों की कामना के साथ भोजन दिया जाता है। ये कन्या पूजा माँ दुर्गा की रूप में शक्ति प्रकट करती है। नवमी के दिन भक्त भजन, कीर्तन और आरती गाए जाते हैं जो माँ दुर्गा की महिमा और शक्ति को याद करने में मदद करते हैं। यज्ञ और हवन के द्वार भी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जैसी पवित्रता और शुद्धि की भावना होती है। व्रत और उपवास भक्त लोग दिन व्रत और उपवास रखते हैं। ये उपवास भक्ति और श्रद्धा में मदद करता है। नवमी मनने का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा की शक्ति और अनुग्रह को प्राप्त करना है, जिसके जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति मिले। इस दिन आपको माँ दुर्गा की उपासना, मनन और भक्ति को महत्व देना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हर साल आश्विन मास की दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग जानते हैं कि रावण का वध के कारण दशहरा का पर्व मनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही कई अन्य कारणों से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र समाप्त होते ही दशहरे का पर्व हर साल मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है।
माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल इस दिन को मनाते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन रामलीला होने के साथ रावण के पुतले जलाने का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम द्वारा रावण का वध ही नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से भी दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को अधर्म पर धर्म की विजय के साथ असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। जानिए दशहरा मनाने के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। हर साल आश्विन मास की दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। लेकिन अधिकतर लोग जानते हैं कि रावण का वध के कारण दशहरा का पर्व मनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही कई अन्य कारणों से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र समाप्त होते ही दशहरे का पर्व हर साल मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल इस दिन को मनाते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन रामलीला होने के साथ रावण के पुतले जलाने का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम द्वारा रावण का वध ही नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से भी दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को अधर्म पर धर्म की विजय के साथ असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। जानिए दशहरा मनाने के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। दशहरा मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें से हम आपको 3 मुख्य कथाओं के बारे में बता रहे हैं। भगवान राम ने किया था रावण का वध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की। इसके बाद दशमी तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाया जाता है। माँ दुर्गा ने किया महिषासुर का वध। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण आश्विन मास की दशमी तिथि को विजय के रूप में विजयदशमी मनाते हैं। माँ दुर्गा द्वारा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इसे मनाते हैं। पांडवों की हुई थी जीत। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन पांडवों को वनवास हुए थे और इसी दिन वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ शमी के पेड़ में रखे शस्त्र पुनः निकाले थे और कौरवों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए